हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, इस नंबर 6 वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5th वाले नंबर में बता चुका हूं कि नंबर 5 वाले में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसी कॉन्सेप्ट से नंबर 6 के सभी बिट्स जो यहाँ पे 3 बिट्स दिए हैं यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने नंबर 5 वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है अभी तक तो कोई बात नहीं, मैं नंबर 6 में भी आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओके, तो देखो इसने कहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसने कहा है यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। इसने कहा है क्या ये चारों पॉइंट्स किसी एक क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं? अगर हैं तो रीजन के साथ बताओ कि वो कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा या फिर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बताना है। या फिर किसी किसी नंबर में किसी किसी बीट में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा भी नहीं। ओके, तो देखो हम पहले इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये चारों पॉइंट्स किसी क्वाड्रिलेटरल के हैं या फिर नहीं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लेट करता हूं, ये हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूं इस तरह का कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके सभी साइड्स को निकालूंगा, यानी कि ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए, चारों साइड्स को निकालूंगा। उसके साथ इसके डायगोनल्स को भी मैं निकालूंगा, यानी कि ए सी और बी डी को भी निकालूंगा। और ये सेम चीज बीट 1 बीट 2 बीट 3 में तुम्हें अप्लाई करना है, बस यही वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलो सबसे पहले इन चारों साइड्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली करूंगा। ठीक है, x2 माइनस x1, तो ए बी दिया है ना, तो 1 माइनस ऑफ -1, तो रूट ओवर के अंदर 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर। यहां पर भी ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 हो गया 8 का रूट ओवर। और 8 का रूट ओवर में क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 का रूट ओवर, यानी कि 4 बाहर चला गया, 4 2 से 8 होता है ना, इसलिए 8 की बदले में मैंने लिखा 4 इंटू 2। 4 का रूट ओवर बाहर चला जाएगा तो बचा 2 और अंदर 2 जैसा था वैसा रह गया। ओके, तो ए बी को हमने निकाल दिया। अब निकालना है किसको, बीसी को निकालते हैं। बीसी कैसे करेंगे, फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में, यानी कि -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 1 हो जाएगा -2, -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 हो जाएंगे रूट ओवर 8, और रूट ओवर 8 हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है जिसका वैल्यू है 2 रूट ओवर ऑफ 2। फिर किसको निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, फिर निकालेंगे सी डी को। सी डी कैसे निकालेंगे, देखो सी डी -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो -3 माइनस ऑफ -1, यानी कि ये हो जाएंगे -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया कितना, 1 माइनस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर। अच्छा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 होते हैं रूट ओवर ऑफ 8, रूट ओवर ऑफ 8 का वैल्यू होता है 2 रूट 2। ओके, फिर किसको निकालेंगे, सी डी निकल गया, बचा एडी। एडी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल, ए और डी
-3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो -3 माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 3 हो जाएंगे -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएंगे +2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर होता है 4, +2 का होल स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 4 का रूट ओवर हो जाएगा 8 का रूट ओवर, यानी कि 2√2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि AB भी हमारा निकला 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2। अब तुम इसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये वाला एक स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर लो, तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो अब डायगोनल निकालते हैं। देखो AC कैसे निकलेगा, देखो A और C, -1 माइनस ऑफ -1, -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये दोनों 0 हो गए, ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 का रूट ओवर यानी कि 4। अब किसको निकालेंगे, BD डायगोनल को निकालते हैं। तो BD डायगोनल कितना हो जाएगा देखते हैं, B और D, -3 माइनस ऑफ 1, -3 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर, 0 तो कैंसिल आउट हो गया, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका रूट ओवर और आंसर आ गया 4। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, उसके साथ चारों साइड्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, AP इक्वल है BC के साथ, इक्वल है CD के साथ, इक्वल है DA के साथ, एंड इसके दोनों जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये भी एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हमारा एक हो गया स्क्वायर। इस तरह से तुम्हें इसको सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये तो हो गया बिट आई वाला क्वेश्चन। तो अब चलते हैं बिट डबल आई वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज करके इस वाले क्वेश्चन को यानी कि बिट 2 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो। तो देखो बिट 2 वाले क्वेश्चन में भी हम सेम टू सेम मेथड ही यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं, ये है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। तो जैसे हमने इसके पहले वाले मेथड में किया था, पहले वाले बिट में किया था, AB, BC, CD और DA को पहले निकालेंगे। तो निकालो AB कैसे निकलेगा, 3 माइनस ऑफ -3, 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। 3 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 + 3 हो जाएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 से 5 जाएगा तो बचा -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, इसका रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने, 36 से 10 46, ये हो गया 52 का रूट ओवर। ओके, और इसको हम ज्यादा अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ मैं भी कर सकते हैं। 52 को हम लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो 26, फिर 2 से करेंगे तो 13। तो यहाँ पे 52 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 13 का रूट ओवर। 2 2 में से एक 2 बाहर चला गया तो बचा 2√13। ठीक है, इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। फिर देखो निकालते हैं BC, B और C, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। 0 से 3 जाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9, 3 से 1 जाएंगे तो बचा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 + 4 = √13। ठीक है,
अच्छा, ये तो हो गया 2√13, ये वाला हो गया सिर्फ √13। ओके, अच्छा अब देखते हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब देखते हैं सी डी निकालते हैं। सी डी कैसे निकालेंगे? -1 -0 का होल स्क्वायर, यानी कि सिर्फ -1 का स्क्वायर, प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, -4 -3 का होल स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 1, प्लस -4 -3 हो जाएंगे -7, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 + 1 होता है 50 का रूट ओवर, और रूट ओवर ऑफ 50 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 5√2। इसके आगे और ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगेन सी डी निकल गया कितना? 5√2। अब निकालते हैं एडी। एडी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? ए और डी को देखो, -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर। साइन के ऊपर हमेशा ध्यान दो, एक भी अगर साइन गलत हुआ तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, हमेशा इसके ऊपर ध्यान दो। फिर आ गया -4 -5 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें ऐसे करने में दिक्कत आ रहा है तो तुम यहाँ पे बार बार फॉर्मूला को पुट करके भी तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार तुम्हें बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला को पुट नहीं कर रहा, डायरेक्टली नंबर्स को पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे रूट ओवर के अंदर माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, -4 -5 हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। 3 से 1 जाएंगे तो बचा कितना? 2 का स्क्वायर हो गया 4, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ये आ गया हमारा रूट ओवर ऑफ 85। इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अरे सिंपल सी चीज, यहां पे कोई भी साइड किसी के साथ इक्वल है ही नहीं। सिंपल, अगर यहाँ पे कोई भी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं क्या? दीज आर नॉट ऑल साइड। तुम देयरफॉर में ये रीजन भी देख सकते हो कि देयर आर नो साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे कोई एक साइड्स भी ऐसा नहीं है यहाँ पे इक्वल होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ही नहीं। नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका देयरफॉर। तो इन पॉइंट्स के साथ कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा भी नहीं। तुम चाहो तो इसके डायगोनल्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, दोनों डायगोनल्स यहाँ पे अलग अलग आएंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि चारों साइड्स अलग अलग हैं, तो इसका मतलब डायगोनल भी अलग ही आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे नंबर B2 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो अब चलते हैं बीट 3 वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि लास्ट बीट की तरफ। ठीक है, तो चलो, तो देखो बीट 4 वाले क्वेश्चन में भी सॉरी बीट 3 वाले क्वेश्चन में भी वही सेम टू सेम मेथड। इसको मैं ए लेट करूंगा, बी सी और ये हो गया डी। तो चलो अब इसके चारों साइड्स को निकालो और इनके दोनों डायगोनल्स को निकालो, तभी जाके हम कुछ यहाँ पे बता पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो कैसे निकलेगा? 7 - 4, 7 से 4 जाएगा तो बचा कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 5 तो बचा कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 + 1, 9 + 1 हो गया √10। ओके, और ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसी के साथ छोड़ दो। फिर आ गया कितना? बीसी। ए बी चला गया, बीसी निकालेंगे। बीसी कैसे निकालेंगे? 4 - 7, 4 से 7 जाएगा तो बचा -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 6, 3 से 6 जाएगा तो बचा -3 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा चेक कर लेते हैं। 4 से 7 गया -3, 3 से 6 गया माइनस, सही है। -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 + 9 का रूट ओवर। ये हो गया रूट ओवर ऑफ 18, यानी कि √18 को मैं लिख सकता हूं 9 × 2। 18 की जगह पे मैंने 9 × 2 इसीलिए लिखा क्योंकि 9 का रूट ओवर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 9 का रूट ओवर बाहर चला गया 3 और इसके अंदर रह गया √2। ठीक है, बीसी निकल गया, ये हो गया रूट ओवर ऑफ 10, ये हो गया 3 √2। अब निकालते हैं सीडी।
ct कैसे निकलेगा देखो, 1 माइनस 4, 1 से 4 चला जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 से 3 चला जाएगा तो -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 9 + 1 हो जाएगा √10, तो इसका वैल्यू आ गया √10। ओके, अब निकालते हैं एडी को। तो एडी कैसे निकालेंगे, सिंपल, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 1 से 4 जाएगा तो बचा -3 का स्क्वायर प्लस 2 से 5 जाएगा तो बचा कितना, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9, इसका भी स्क्वायर होगा 9, तो 9 + 9 यानी कि √18, और √18 को हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3√2। ओके, तो ये भी हमारा यहाँ पे निकल गया 3√2। तो अब तुम्हें देख के लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ऑपोजिट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब ये एक क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहा हूं, बस तुम्हारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो तुम जैसे ही यहाँ पे चारों को निकालोगे, चारों साइड्स को निकालने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि सर ये तो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, चारों साइड्स को निकालने के बाद तुम्हें फिर इसके डायगोनल को भी निकालना है। ओके, फिर देखते हैं कि यह रेक्टेंगल होता है या फिर नहीं। ओके, तो चलो इसके डायगोनल को निकालते हैं। तो सबसे पहला डायगोनल क्या होगा, AC। मैं यहाँ पे स्टार्ट दे देता हूं ताकि तुम्हें पता चले यहाँ पे हम डायगोनल को निकाल रहे हैं। ओके, तो AC कैसे निकलेगा देखो, √ओवर के अंदर AC 4 - 4 हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 0 तो हटा लो, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का √ओवर हो जाएगा 2। AC निकल गया, फिर क्या चाहिए, BD। तो BD कैसे निकालेंगे देखो, B और D, 1 से 7 जाएगा तो बचा कितना, -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 6 जाएगा तो बचा कितना, -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इन दोनों का √ओवर, 36 + 16 होता है √52। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। ओके, तो अब तुम्हें लग रहा था, सबसे पहले तो तुम्हें लगा क्या कि एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल होता तो यहाँ पे डायगोनल भी तो इक्वल आते ना, लेकिन यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारा एक हो गया पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, लेकिन इनका क्या, कौन सा वाला, ये डायगोनल एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होता। तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे ये एक, यानी कि ये जो चारों पॉइंट से ये एक पैरेललोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं नीचे देयरफॉर में लिखूंगा, चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, AB = BC = CT = DA एंड AC not equal to BD, AC not equal to BD। तो therefore it is a पैरेललोग्राम। हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एक पैरेललोग्राम में कभी भी डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होते। क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसके ऑपोजिट साइड तो इक्वल आते और इनके डायगोनल भी इक्वल आते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्टार्टिंग में भी कह चुका हूं, हमेशा इसके साइड्स को फाइंड आउट करो और इसके डायगोनल्स को भी फाइंड आउट करो। अगर यहाँ पे तुमने डायगोनल्स को छोड़ दिया होता तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर गलत निकल जाता। ओके, इसीलिए हमेशा डायगोनल्स और साइड्स को जरूर से फाइंड करना, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हमने इस बड़े से वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही इजीली खत्म कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 7 वाले क्वेश्चन से हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो मैं एक ही क्लास में छोटे छोटे नंबर्स को कराता हूं ताकि तुम्हारे अच्छे से मैं डाउट को क्लियर कर सकूं। क्योंकि अगर एक ही क्लास में मैं सब कुछ कराने बैठा तो हो सकता है कि तुम्हारे कुछ डाउट्स यहाँ पे बच जाए। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल के वाले क्लास में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 7 वाले क्वेश्चन से। ओके, तो चलो बाय बाय।